हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं लेटर राइटिंग की। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th में हमारे पास 4 टाइप्स के लेटर हैं। फर्स्ट वन इज़ लेटर टू एडिटर, सेकंड वन इज़ कंप्लेन लेटर, थर्ड वन इज़ इंक्वायरी लेटर एंड द फोर्थ वन इज़ लेटर फॉर ऑर्डर प्लेसिंग। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लेटर टू एडिटर की। जो लेटर टू एडिटर होता है वो हम कोई सोशल इशू है या कोई सोशल प्रॉब्लम है या कोई नई प्रॉब्लम है जिसके बारे में या नया कोई सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, तो वो हम लेटर टू एडिटर के थ्रू दिखाते हैं। तो लेटर का हमारे पास एक कॉमन फॉर्मेट है जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, मीन्स लेटर भेजने वाले का एड्रेस। देन आफ्टर वी गिव अ स्पेस ऑफ 1 लाइन, हम एक लाइन का स्पेस देते हैं, फिर हम अपनी डेट लिखते हैं, फिर हम फिर से एक लाइन का स्पेस देते हैं, फिर हम अपना रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं। रिसीवर्स एड्रेस जिसको भी हमें लेटर लिखना है, तो सबसे पहले हमारे पास सेंडर्स एड्रेस, लेटर भेजने वाले का एड्रेस हमें कैसे पता चलता है। हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है, यू आर रिया रमन, वट एवर नेम आपको जो भी दिया गया है, रेजिडेंस ऑफ आपका एड्रेस दिया होता है कि आप इस रेजिडेंस पर रहते हो, तो वहाँ से आपको मिल जाता है सेंडर्स एड्रेस। डेट आप जिस दिन भी लेटर लिख रहे हैं उस दिन की आप डेट डाल सकते हैं। एंड उसके बाद आता है रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस आपको मिल जाता है, आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि राइट अ लेटर टू, कि आपको किसको लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू द एडिटर। तो वहाँ से हमें मिल गया कि हमें लेटर किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है। तो हमने एडिटर को लेटर लिखा, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रताप विहार, दिल्ली। अब सब्जेक्ट, हमारा लेटर किस बारे में है, उसका सब्जेक्ट है हमारा कंप्लेंट अबाउट दी। टॉपिक हमारे लेटर, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगा कि हमारा लेटर में सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो ये जो हमारा डॉटेड लाइन में है या कलर्ड लाइन है, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। क्लियर? देन आफ्टर हम आते हैं डियर सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैडम। उसके बाद through the prestigious column of your esteemed newspaper, I would like to pinpoint the attention of the authorities towards the, ये हमारे सभी लेटर के लिए कॉमन लाइन है। और ये जो कलर्ड है ये हमारा सब्जेक्ट, हमारे क्वेश्चन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो ये लाइन हमारे लिए कॉमन है। थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू पिन पॉइंट द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स द वट एवर बी द प्रॉब्लम अबाउट विच वी आर राइटिंग, वो हम यहाँ पर सब्जेक्ट अपना लिख देंगे। अबाउट द रूडेंट ऑफ बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर्स एंड ड्राइवर्स, अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी, about the rising dengue cases in our locality, whatever be the subject given in your question, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जिस हम लेटर की बात कर रहे हैं, ये एक कुछ कॉमन लाइनें हैं जो हमारी किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ से हमारा शुरू होता है, यहाँ से, और ये सारी लाइनें हम किसी भी कॉमन लेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस प्रॉब्लम हैज़ बिकम सो कॉमन, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, दैट नॉट अ सिंगल डे पासेस पीसफुली, कि एक सिंगल डे भी जो है वो पीसफुली पास नहीं हो रहा। इट इज़ क्वाइट शॉकिंग दैट देयर इज़ नो प्रॉपर सिस्टम फॉर दिस, और ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है कि इस चीज़ के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। द रिजल्ट इज़ दैट पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, और इसका रिजल्ट ये है कि लोग बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस फेस कर रहे हैं। इट इज़ स्ट्रेंज दैट देयर इज़ नो प्रॉपर प्लान टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और बड़ी अजीब बात है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं दिख रही है। द अर्जेंट नीड ऑफ द आवर सजेस्ट वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, और जो अर्जेंट नीड ऑफ आवर है, मतलब अब जो रिसेंट टाइम जो है वो हमसे ये डिमांड कर रहा है कि हम इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। बीइंग अ सोशल वर्कर, इट इज़ माई ड्यूटी टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम, एक सोशल वर्कर होने के नाते मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करूँ। इट इज़ हाई टाइम फॉर अस टू थिंक एंड री थिंक ऑन दिस मैटर, ये हाई टाइम है कि हम इस मैटर पर सोचें, बार बार सोचें, सो दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। द यंग जनरेशन शुड कम फॉरवर्ड, यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए, एंड देयर एनर्जी मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, और उनकी एनर्जी को जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज किया जाना चाहिए। आई थिंक द मीडिया हैज़ अ ड्यूटी टू हाईलाइट सच प्रॉब्लम्स टू क्लींस द रोटनेस ऑफ द पब्लिक लाइफ, और मुझे लगता है कि मीडिया की ड्यूटी है कि वो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करे, जिससे कि जो पब्लिक लाइफ है उसकी जो रोटननेस है, मीन्स उसकी जीवन में जो एक गंदगी भर गई है या फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे पड़ रहा है, उसको क्लीन किया जा सके। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट दैट
यू शुड पब्लिश इट इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको ये अपने एस्टीम्ड न्यूज़पेपर में पब्लिश करना चाहिए टू अवेकन द कॉमन पीपल एज वेल एज द अथॉरिटीज़ कंसर्न, जिससे कि कॉमन पीपल जो आम जनता है वो जगह इस प्रॉब्लम से अवेयर हो एंड द अथॉरिटीज़ कंसर्न, और वो जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो भी इससे रिलेटेड हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी जगह और अपना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ें। देयर आफ्टर थैंक यू देन योर सिंसियरली। उसके बाद लेटर में आपका जो भी नाम दिया गया है आपको वो नाम लिखना है, आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी कहीं पर भी रिवील नहीं करनी। तो बच्चों ये था हमारा लेटर टू एडिटर जिसमें हमने किसी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लेंट लेटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।